नमस्कार भाइयों, जय अग्रसेन। मैं डॉक्टर प्रशांत देव गुप्ता। मैंने एक अपना चैनल बनाया है व्हाट्सएप पे, अग्रवाल समाज तेलंगाना AST ट्रुथ एंड इनसाइट अपडेट्स। ये चैनल मैंने समाज के जो गतिविधियां हैं, जो अभी चल रहा है, उसके पूरे जो डिटेल्स है बताने के लिए मैंने ये चैनल खोला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये चैनल को फॉलो करें। और आज हम इस चैनल पे पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और पहला पॉडकास्ट में हम लोगों ने अशोक केडिया जी को बुलाया है, जो आर्बिट्रेशन कमेटी और डिसिप्लिनरी कमेटी के को चेयरमैन है अग्रवाल समाज के। तो मैं अशोक केडिया जी का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अशोक केडिया जी ने हैदराबाद में 1996 में केडिया इन्फोटेक नाम की एक कंपनी चालू की थी, और उसी कंपनी ने कंट्री का पहला ई-सेवा ई-चालान जो है इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इनकी कंपनी से, और ये काफ़ी सारे कंपनीज़ में आर्बिट्रेशन में रह चुके हैं। नमस्कार केडिया जी। नमस्कार। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जो आज समाज में असमंजस की स्थिति हो गई है और जो चल रहा है समाज में, दो गुट में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उस क्लैरिटी मैं आपसे लेना चाहता हूं। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि RN गुप्ता जी जो इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन बने थे, उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी अभी क्यों फॉर्म की गई है। तीसरा, आर्बिट्रेशन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी की क्या फाइंडिंग थी जो आपको अग्रवाल समाज के जो ऑफिस बेरर्स है, सेक्रेटरी विकास केसान जी, वाइस प्रेसिडेंट रुपेश अग्रवाल जी, ट्रेजरर अचल गुप्ता जी, इनको आपको निकालना पड़ा, टर्मिनेट करना पड़ा। ऐसा क्या आपने फाइंड किया था। चौथा, ये पूछना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल को जो AGM इन लोगों ने कॉल किया है आफ्टर टर्मिनेशन के बाद भी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका अग्रवाल समाज का संविधान क्या कहता है, और आप इस पे क्या अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं, थोड़ी रोशनी डालिए। नमस्कार, जय अग्रसेन। जैसा आपने पूछा कि RN गुप्ता जी ऑलरेडी चेयरमैन थे इंक्वायरी कमेटी के, और उनके कुछ फाइंडिंग्स थे जो मेरे पास अभी सामने भी है। और उन्होंने ऑलरेडी 21 मार्च को उनकी जो इंटरनल बॉडी मीटिंग हुई थी, जो उसके अंदर उन्होंने सबमिट किया था, और उनको इस बात के लिए ऑनर भी किया गया कि आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने उनके जो फाइंडिंग्स थे, जो कंक्लूजन था, मैं मोटा मोटा पढ़ देता हूँ। उसके अंदर 20 शाखाएँ जो इन्होंने बनाई थी, वो 20 शाखाएँ प्रोसीजरल फॉलो नहीं हुआ था। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इसमें, इस जो कम्युनिटी जो मीटिंग हुई थी, इसमें कौन कौन लोग थे, क्या आप बता सकते हैं अग्रवाल समाज को। 21 तारीख की जो मीटिंग हुई थी इनकी, इस मीटिंग के अंदर इनका कोरम है 11 जनों का। 11 जनों का इनका बोर्ड रेजोल्यूशन है। उसमें से 6 जने कंपलसरी होना चाहिए, और 7 थे उस दिन, और RN गुप्ता के एक्स्ट्रा थे। कौन कौन थे वो 6 लोग। जिस दिन 21 की जो मीटिंग थी, उसमें 7 लोग प्रेजेंट थे। उसमें से 5 ऑफिस बेयरर्स थे, और 2 हमारे एडवाइज़र थे, एक अपने हरीश प्रसाद जी और एक अपने बद्री विशाल जी। ये 2 टोटल कोरम उनका 7 वो लोग प्रेजेंट थे। और अपने पास्ट प्रेसिडेंट जो इंक्वायरी कमीशन के जो चेयरमैन थे, RN गुप्ता जी भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो RN गुप्ता जी की रिपोर्ट में क्या आया था, क्या बताया उन्होंने। RN गुप्ता जी ने बहुत डिटेल रिपोर्ट दी है, और उस डिटेल रिपोर्ट में उनका जो उनका जो कंक्लूजन था कि कोई भी शाखा के अंदर 50 से कम मेंबर नहीं हो सकते। जो इनके पास उन्होंने फाइंडिंग में दिया कि 25 मेंबर 20 मेंबर उनके शाखा में बना है। उनके कोई फॉर्म पूरे कंप्लीट नहीं थे। कोई केंद्रीय समिति में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कोई रेफरल नहीं था, और ये चीज़ें लैक होने से ये चीज़ें नल एंड वॉइड थे। और दूसरा, उन्होंने कुछ लीगल एक अपने FIR भी किया था, जिसके अंदर उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे। जो उस पास्ट कमेटी के भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया था। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर इसके बारे में उन्होंने डिटेल में मेंशन किया था। ठीक है। तो उसके बाद और क्या हुआ उस मीटिंग में। उस मीटिंग में उनको कहा गया कि भाई RN गुप्ता जी को ऑनर करेंगे, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, और तो उनको बैठने के लिए कहा गया, और वो लास्ट तक मीटिंग में प्रेजेंट थे। वो भी एक एविडेंस है कि वो साथ में थे उस मीटिंग के अंदर। और उस मीटिंग के अंदर जो एजेंडा था, फर्स्ट एजेंडा यही था कि नई कमेटी फॉर्म होंगे। उसके पहले 8 फरवरी की एक मीटिंग हुई थी इनकी। उस मीटिंग के अंदर ऑलरेडी ये हो गया था, ये डिसॉल्व कर रहे हैं।
जब डिसॉल्व होती है कोई भी मीटिंग तो सेक्रेटरी का काम होता है कि सबको इंटीमेट किया जाए। प्रेसिडेंट इंटीमेट नहीं करता, सेक्रेटरी का काम होता है। तो 8 फरवरी से लेके 21 मार्च के बीच में सेक्रेटरी के पास इतना टाइम था कि जब कोरम पूरा हो गया, कोरम के अंदर एक्सेप्टेंस हो गया, तो उसको इंटीमेशन करने का काम सेक्रेटरी का होता है, सेक्रेटरी को करना चाहिए। और उसके अंदर ये इन्होंने तीनों ने ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन करने के बाद इस मिनट्स के अंदर मतलब कोरम ज़्यादा होने से आर्टिकल 15 हमारा संस्था का बोलता है कि भाई मेजॉरिटी से पास होता, तो मेजॉरिटी से उस दिन पास हो तो गया। 7 लोगों में 3 लोग ने मना किया था और 4 लोगों ने मेजोरिटी से इसको पास कर दिया था। तो उससे इसका मतलब है कि ये नई कमिटीज बना सकते थे। वो नई कमेटी फॉर्मेशन के लिए अप्रूव हो गई थी। ओके। उसके बाद आइटम नंबर 7 के अंदर एक पॉइंट और था कि भाई मैं एक नया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाऊंगा, उसका नाम मैं बता दूंगा। उसके लिए किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, सातों के सातों ने उसको एक्सेप्टेंस दिया था। और तीसरी चीज, सबने उस पेपर पे साइन किया, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर है, उसमें सबने उसके अंदर साइन किया कि ये अप्रूव्ड है। ओके। ये जितने भी डिसीडेंट्स आज जो बने हुए हैं वो बाहर आके तो ये लोग ओके करके फिर बाहर जाके गलत बात फैला रहे हैं कि इनकी मर्जी से नहीं हुआ है। हाँ, बाहर जाके ये लोग जो बोल रहे थे उसके लिए आर्बिट्रेशन कमेटी हमारी बनी थी और उसके लिए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था काफी। ओके। और नेक्स्ट आपका आर्बिट्रेशन कमेटी क्यों बनी, कैसे बनी? आर्बिट्रेशन कमेटी का देखो, हमारे पास 21 तारीख को सुरेश जी का मेरे पास फ़ोन आया था। सुरेश जी ने मुझे कहा था कि भाई आर्बिट्रेशन कमेटी में आपका नाम लिया, मतलब ठीक है। और उसी दिन हमको एक लेटर और दिया वर्किंग प्रेसिडेंट ने कि भाई ऐसा ऐसा इंक्वायरी भी करना है, ये लोग कुछ ऐसे ऐसे काम हुए हैं समाज के अंदर, तो उसके लिए आपको आर्बिट्रेशन कमेटी के अंदर ये मैटर दिया गया, उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कैसा रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आर्बिट्रेशन और डिसिप्लिनरी कमेटी थी हमारी। एक्चुअली ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही बोलता है कि आर्बिट्रेशन और डिसिप्लिनरी कमेटी। ओके। इसके अंदर हम लोगों को ये जो ऑब्जेक्ट दिया कि ये तीनों डिसीडेंट थे, इन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए और बाहर आके मना कर दिया कि हमने साइन जबरदस्ती कर दिए, जो भी किया उनका मतलब। तो हम लोगों ने 24 तारीख को इनका कुछ एक पेपर में कटिंग आई थी कि समाज के अंदर कुछ डिस्प्यूट है। तो जब समाज का डिसरेप्यूट होता है तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि समाज का मैटर समाज के अंदर ही बैठ के सलटाया जाए। लेकिन शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा तो पेपर में दिया। जब पेपर में दिया तो हमने उनको नोटिस भिजाया 24 को तुरंत कि भाई आपके पास 48 घंटे हैं, आपको कोई भी चीज़ है हमको आके बता सकते हो। अच्छा, पहले आप आर्बिट्रेशन को आके बोलिए। हाँ। अगर हम नहीं सुनते हैं तो फिर आप आगे का रास्ता नहीं। हम लोग ये लोगों ने आपके पास आए बिना ही पेपर में समाज का नाम उछाल दिया है। तो दूसरे दिन 25 तारीख को इन्होंने एक और पब्लिकेशन दे दिया कि नरेंद्र इज नल एंड वाइट। ओके। तो हमने 3 नोटिस उन लोगों को दी थी। एक हमारी 24 तारीख को हमने फर्स्ट नोटिस दी, सेकंड 26 तारीख तक टाइम खत्म होने के बाद 27 तारीख को हमने सेकंड नोटिस दी कि भाई आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो आप आइए, पर्सनली बात करिए, जो भी है, या राइटिंग में भिजाइए। तो हमारे पास 28 तारीख को इनका एक रिप्लाई आया जो बहुत ही वेग रिप्लाई था, मतलब कोई ऐसा लिंक नहीं था उस रिप्लाई का, कोई मतलब नहीं था। वो रिप्लाई हमारे पास आया, उस रिप्लाई का हमने बैठ के पूरी हमारी कमेटी ने बैठ के इवैल्यूएट किया। फिर उनको 29 तारीख को हमने एक और नोटिस दिया कि आपके पास 30 तारीख तक का टाइम है, इन पर्सन आके आप जो भी इनपर्सनेशन, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है, आप हमारे साथ बैठ के बात करिए, जो भी समाज का मैटर। तो 3 बार आप लोगों ने बुलाया और तीनों बार उन्होंने, अब यहाँ 30 तारीख को उन्होंने क्या पर्सनली आए ऑफिस के अंदर, आके बोलते हैं कि हम लोग आपको इसके लिए नहीं आए, हम पर्सनली सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए और हम ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड के अंदर आपका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा। तो जब ये बात सामने आई कि रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम लोगों ने उसके अंदर उनको बोला देखो फिर आप अपना चांस खो दोगे कल के दिन जो बोलने का है, क्यों एक्स पार्टी हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो जाने के बाद हम लोगों ने 31 तारीख को बैठा और बहुत डिटेल में उसके बारे में स्टडी किया। तो ये ऐसा क्या फाइंडिंग आया कि आपको इनको टर्मिनेट करना पड़ा? इनके बहुत सारे वायलेशंस है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको, कितने सारे वायलेशंस इनके समाज देख रहा है, बताइए। हाँ। फंडामेंटल तो ये है कि आर्टिकल 23(1)(b हमारा आर्टिकल है 23(1)(b बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। जब इस आर्टिकल के अंदर 23(1)(b में क्लियर कट है कि किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है चेयरमैन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर कुछ भी रह सकता है, आप वर्किंग प्रेसिडेंट बोलो, उसको चेयरमैन बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, एक नॉमेनक्लेचर है वो यूज़ करने के लिए। लेकिन
23(1)(b) के अंदर बहुत क्लैरिटी से उन्होंने बताया कि है ना, आप किसी को भी नॉमिनेट करते हो जो वेस्टेड पावर प्रेसिडेंट के पास है, और उस पावर के तहत उस पावर को उन्होंने क्या किया, वायलेट किया। कैसा वायलेट किया कि भाई आप हमारे से पूछे नहीं, हमारे से ये चीज़ हमको एक्सेप्टेंस नहीं है, बाहर आके भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम थी तो आप साथ बैठते, पास्ट प्रेसिडेंट उन लोगों को लेते, किसी को भी लेके साथ में बैठ के उसका एक सोल्यूशन निकलता था। लेकिन वो सोल्यूशन निकलने की जगह वो लोग पेपरबाजी चालू कर दिया, और पेपर में देने से जो पेपर में डैमेज हुई है हमारी रेपुटेशन, समाज की रेपुटेशन, जो आज समाज की रेपुटेशन डैमेज हुई है, इंडिविजुअल आज प्रेसिडेंट की एक अपनी रेपुटेशन है, वर्किंग प्रेसिडेंट की अपनी रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन डैमेज हुई है, ये बहुत बड़ा मतलब एक डैमेज है जो डिफेमेशन का भी काम होता है। भाई आज आपको कोई चीज़ है समाज के अंदर, हमारा अग्रवाल समाज का एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। 1 रुपया और वो तो था ही ईंट का, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ी चीज़ है हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिला रेस्पेक्ट की जगह हम उनको उड़ा रहे हैं, मतलब अच्छा। तो ये एक अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा मतलब नैरेटिव था कि भाई एक नेगेटिव उसमें गए। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया, जो इनका 10/2/26 की इनकी एक मीटिंग हुई, जो ये इन्होंने एक आर्बिट्रेटरी कमेटी नहीं बनाई, जब ऑलरेडी उनके पास आर्बिट्रेशन कमेटी एग्जिस्टिंग में थी, उस कमेटी को उन्होंने वायलेट करके नए कुछ पास्ट प्रेसिडेंट और एक नया फॉर्मेशन कर दिया पैरेलली। ओके, यदि कुछ करना था तो उसको डिसॉल्व करते और उसके बाद नई कमेटी फॉर्म। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग 21 तारीख की थी उसको डिसोन कर दिया कि ये मीटिंग में हमारी गलत है बोल के। अच्छा। भाई आज आप एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में जब आप बनाते हो कोई चीज़, आप ही साइन करते हो सब कुछ, फिर आप बाहर आ गए या 2 दिन के बाद आपके प्लान कुछ मन में आता है कि भाई ये डिसोन है, तो उसको ऑब्जेक्शन करने का भी एक प्रोसेस है उसके अंदर। नहीं, अब ऐसे तो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता ना, जब साइन किया है तो इसका मतलब आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। भाई उनको लगा कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमारे पे फोर्स कर दिया। हाँ, जबकि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग कोई फोर्स नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वॉलंटरीली साइन किया था। नहीं तो साइन नहीं करते थे, जब कोई चीज़ ऐसी होती तो साइन नहीं करते थे। एडवाइजर्स भी थे वहाँ पर। हाँ, एडवाइजर भी थे वहाँ पर, और एक्स्ट्रा में आरएन गुप्ता जी भी थे। तो ऑलरेडी जब इतने लोग मतलब प्रेजेंट थे तो उसके अंदर आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, मतलब या डिसोन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने फिर आर्बिट्रेशन कमेटी के अंदर आर्टिकल 27(8) को रिवोक करते हुए उनके सारे पावर्स निकाल दिए, और आज वो उस बेस के ऊपर 1 अप्रैल को हम लोगों ने उनको टर्मिनेट। ऐसा क्या लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, आप बता सकते हैं? आर्टिकल 27(8) के अंदर है, all the members including office bearers of Kendriya Samiti and Sakhas have to set an example by strictly following the constitution in letter and spirit, and nobody is entitled to break, twist and interpret the rules differently as per the convenience. If any such activity is brought to the notice, it shall be referred to the arbitration and disciplinary committee for the necessary action, and their decision will be final and binding on all the concerned. Okay. इस बेस पे ऑलरेडी हम लोगों ने उनको रिवोक करके इसको टर्मिनेट कर दिया। Okay. और टर्मिनेट का हम लोगों ने 1 अप्रैल को हम लोगों ने वर्किंग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट देने के बाद शायद हमको 4 तारीख को हमको मालूम पड़ा कि ये लोग टर्मिनेट हो चुके हैं। ओके। तो और ये अब जो एजीएम है 12 अप्रैल को, क्या आपके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? आपका अग्रवाल समाज का जो संविधान है ये क्या कहता है, और आप क्या कहते हैं? आप भी इस पे रोशनी डालिए। जब कोई आदमी डिसक्वालीफाई हो जाता है, जब उस चीज़ का उसका अधिकार ही नहीं है, उस चीज़ की मेंबरशिप ही उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो अच्छा, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, उनको कुर्सी का इतना लगाव क्यों है? भाई आज कुर्सी है, इस कुर्सी में क्या चीज़ ऐसा है? 2 चीज़ हो सकती है। एक तो ये लोग इलीगल काम करते हैं, मतलब जैसा किशन का मुझे मालूम पड़ा कि है ना 788 CCS के अंदर एक केस चल रहा है। जब आदमी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसका वॉलंटरीली काम है कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिज़ाइन कर दूं। उसने वो काम नहीं किया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उसने काम नहीं किया कि भाई रिज़ाइन कर दूं। उसके बाद सीट पे रहते हुए
और वो चाहता है कि मेरी समाज के अंदर ये इमेज बनी रहे और उस इमेज को यूज इनकैश करूं डिपार्टमेंट के अंदर और मेरा काम कराऊं। शायद मुझे ऐसा लगता है ये एक रीज़न हो सकता है। इसके कितना मतलब तथ्य सही है वो तो उनको सामने मालूम पड़ेगा, नहीं तो क्यों इतना कुर्सी से क्या लगा हो सकता है भाई। आज अग्रवाल समाज का तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समाज को देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते। तो अभी ये पोस्ट पे नहीं है, टर्मिनेट हो गए हैं, उस हिसाब से ये मीटिंग नहीं कर सकते। ये बट अगर वो इलीगल करते भी है तो इलीगल है, अपने घर में मीटिंग करे जैसा है। अगर वो अगर पोस्ट पे होते तो भी क्या ये एजीएम अकेले अपने बलबूते पे कर पाते कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? आज प्रेसिडेंट को जो पावर्स है 23(1)(b) सेक्शन के अंदर, और हमारा जो आर्टिकल 11 हमारा बहुत क्लियर कट है कि इस कोई भी अपने एजीएम करने के लिए, ये एजीएम का देखो बहुत क्लियर कट है 20 कि इनको अकाउंट्स ऑडिट करा के रेडी करके सबमिट करना है। पहला काम मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या आर्टिकल 11(3) में है कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कैसा कंडक्ट करना चाहिए। द फॉलोइंग बिजनेस शैल बी कैरिड आउट इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय केंद्रीय समिति। अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट including audit accounts of the Kendriya Samiti of the previous financial year from 1st April to 31st March। आज इनके पास इतनी मतलब दयनीय स्थिति है कि इनके अकाउंट्स आज, जैसा वो मैनेजर ने एक लेटर दिया है, इनका ही लेटर दिया हुआ है, इन्होंने सर्कुलेट किया कि एक लेटर किया है ना जिसके अंदर इन्होंने लिखा है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास कुछ भी एंट्री नहीं है जिस दिन से हमने चार्ज लिया है। ओहो, ये एक बहुत बड़ा मतलब सीरियस एलिगेशन है इनके ऊपर कि भाई खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। अच्छा, वो लेटर है खुद इनके पास अकाउंट्स की डिटेल्स, खर्चा का डिटेल्स कुछ भी नहीं है, डिटेल नहीं है, और फिर भी एजीएम कर रहे हैं। हाँ, फिर एजीएम कर रहे हैं। और ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है टू पास द बजट फॉर द इंश्योरिंग ईयर। थर्ड है अपॉइंट ऑडिटर फॉर द करंट ईयर। ये सब चीज़ें आपको जितने भी इसमें प्रोसेस लिखे हुए हैं, इसका एक सिस्टम है कि आप 15 दिन पहले ये पूरे फॉर्मेशन करना और प्रेसिडेंट कंपलसरी साइन करना है। बिना प्रेसिडेंट साइन करे ये कंडक्ट ही नहीं कर सकते, तो ये टोटली इलीगल है। कानून मतलब ये आप ये समझ लीजिए कानून तो खड़ा होता ही नहीं है। आप घर में कुछ भी मीटिंग करो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये समाज को जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आपसे इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं। थैंक यू आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये हनुमान जयंती वाले दिन गेट क्लोज़ किया गया था समाज का, तो वो क्यों क्लोज़ किया गया है या उसका क्या कारण क्या था, वो बंद था, और वो जो बाउंसर्स रखे गए थे उसका कारण क्या था, आपको कुछ पता है उस बारे में? ये भी इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा है समाज में। हम लोग उस दिन थे, हम लोग रात में 3 बजे तक उस दिन थे। किस दिन रात? हनुमान जयंती की पहली रात। ओके, 3 बजे तक हम थे। ओके, मुझे इतना मालूम था कि भाई उस दिन रात में 3-3:30 बजे उन्होंने नोटिस लगाया था कि कल ऑफिस बंद है। अच्छा। और जहाँ तक उन्होंने मुझे बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये चीज़ के अंदर उन्होंने न तो ऑफिस परमिसेस के बारे में किसी को इंटीमेट किया, सिर्फ अपनी मर्जी से पेपर में डाल दिया। भाई आप अपने घर का कुछ भी डाल देते हो किसी को, तो जब तक आप समाज का एक प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को वायलेट करके आप कोई भी काम करोगे, जैसा आज छुट्टी है, आपको तो नहीं मालूम क्या, कोई भी आएगा बाहर बैठ के चले आएगा, कैसा मालूम पड़ेगा ये चीज़ है नहीं है? तो ये रेगुलर छुट्टी नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने 3 बजे तक बैठ के कुछ काम किया था। हम लोगों ने ऑफिस वाले लोग भी थे उसमें, ऑफिस के पूरा स्टाफ था। ओके, उस दिन बैठ के काम किए थे हम लोग, काम करके रिपोर्ट्स पूरे तैयार किए थे, क्योंकि हमको रिपोर्ट तैयार करना था। और वो रिपोर्ट के कारण मुझे इतना सुनने को मिला था कि भाई नेक्स्ट डे छुट्टी है, और बोर्ड भी लगाया था छुट्टी है बोल के। और ये बाउंसर्स का क्या? और बाउंसर का तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि नेक्स्ट डे कुछ गड़बड़ होने वाली थी 4 तारीख को, जैसा हम लोगों को रिपोर्ट मिली थी, तो उसके लिए शायद कुछ बुलाए थे लोगों को। भाई पुलिस को नहीं बुला के प्राइवेट लोगों को बुलाया बोल के मुझे मालूम पड़ा था। किस कारण से? कुछ ये जो टर्मिनेट किए थे उन लोगों को, ओके, तो उसके कारण से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है या कुछ हो सकता है। अच्छा, वो डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए आप लोगों ने डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए, या कुछ हो जाए तो एंड वहाँ, जबकि सब जने अलाउ था। ओके, हाँ, उस दिन तो मैं भी आया था, मैं भी आके गया था थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वो बाहर खड़े हुए तो कोई ऐसा विशेष तो कोई चीज़ नहीं थी, तो उसको जो हाईलाइट करना या दिखाना, ये समाज के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी या एक अपना नैरेटिव स्टैंड करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। थैंक यू अशोक केडिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज को आपने एकदम पूरी सच्चाई बताई है, आर्टिकल्स के तहत बताई है, जो मीटिंग में हुआ था, मिनट्स ऑफ मीटिंग बताई है आपने। और मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि
आप लोग किसी के भी बहकावे में या भ्रम में मत आए और जो सच्चाई है उसको जानकर डिसीजन ले कि आपको कोई मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, या कुछ भी डिसीजन होता है समाज में तो वो क्या है उसकी तह तक जाइए, पहले मालूम करिए, किसी को फ़ोन करिए। ऐसे ही किसी के बोलने से आप बहकावे में मत आ जाइए। मैं यही समाज से कहता हूँ कि सच्चाई जानिए और सच पे चलिए। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन।